हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। एलसीएम एचसीएफ का पहला क्वेश्चन देखिएगा, संख्या 2, 3, 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा संख्याओं में यहाँ पर 5 है तो केवल 5 का मल्टीपल देख लेते हैं कौन सा है। तो 5 का मल्टीपल देखिए 30 है, तो अतः ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। 2, 3, 5 का एलसीएम 30 होगा। 5 से देखिए 27 कटेगा नहीं अर्थात डिवाइड नहीं होगा, 17 भी डिवाइड नहीं होगा, 33 भी डिवाइड नहीं होगा। 5 का विभाज्यता का नियम होता है कि यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो, तो यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस में 0 है इसलिए 30 डिवाइड हो रहा है। तो केवल 5 का को आधार बना लेते हैं और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। इस तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 2, 3, 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2, 3 और 7 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये प्राइम नंबर है और यदि एक से ज़्यादा प्राइम नंबर दी हो तो हमेशा एचसीएफ 1 होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 2, 3, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 12 पर फोकस करेंगे तो 3 चौक 12, तो आधार बनाएंगे 3 और 4 को। सबसे पहले 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, तो 3 का मल्टीपल देखिए 32 नहीं है, 3 से 32 डिवाइड नहीं होगा, बाकी ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 4 को आधार बनाएंगे तो 4 का मल्टीपल देखिए 6 नहीं होगा और 4 का मल्टीपल 30 भी नहीं है, 4 से 30 भी डिवाइड नहीं होगा। केवल एक ही विकल्प है जो 4 का मल्टीपल है, तो केवल 3 और 4 को आधार बना करके ये ऑप्शन नंबर 3 फाइंड कर पाएंगे। तो 2, 3, 8, 12 का एलसीएम 24 होगा, क्योंकि ये सभी का भाग 24 में जा रहा है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 341, 434 और 620 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा संख्याएं पहले लिख लेते हैं, 341, 434 और 620, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऐसी दो संख्याएं देखते हैं जिनके बीच मिनिमम डिफरेंस हो, मतलब नियरेस्ट हो, जो पास में हो, तो इन दोनों के बीच न्यूनतम अंतर है। अब घटा के देखेंगे, 4 में 1 घटाएंगे 3 और 13 में 4 घटाएंगे 9, 93 का अंतर। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 31 तिहाई 93 होता है। अब देखिए 3 से चेक करेंगे पहले, क्या 3 का भाग जा रहा है सभी में, तीनों में, तो देखिए 3 का भाग यहाँ पर नहीं जा रहा क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 बच रहा है, तो 3 से यही डिवाइड नहीं है, तो बाकी में जाएगा भी तो कोई मतलब नहीं, अर्थात 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचा 31, ये अभाज्य संख्या है तो इसका भाग तीनों में जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, तो एचसीएफ 31 होगा। ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 4 और 6 दो संख्याएं हैं तो इनके बीच अंतर देखेंगे तो अंतर है 2 का। अब यदि अंतर का भाग दी गई संख्याओं में पूरा जाता है तो एचसीएफ अंतर के बराबर होता है। अब देखिए 2 का भाग 4 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, अतः एचसीएफ हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 6, 4, 3 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा आधार बना लेते हैं 4 को और 3 को। पहले 4 का मल्टीपल देखेंगे, 4 से कौन कौन डिवाइड नहीं हो रहा, तो 4 से 9 नहीं कर डिवाइड होगा और 4 से 6 भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब 2 डिवाइड हो रहे हैं। अब 3 को आधार बनाएंगे तो 3 से देखिए 8 में भाग नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा, 3 का भाग 12 में जाएगा, अर्थात 6, 4, 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो आप आधार केवल 4 और 3 को बना करके एलसीएम फाइंड करेंगे, ये इसका तरीका होता है शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/25, 8/35 और 22/40 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिएगा जब भी भिन्नों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ अर्थात महत्तम और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। अब यहाँ 4, 8 और 22 का एचसीएफ 2 होगा, क्योंकि देखिए या तो सबसे छोटी संख्या होती है या फिर इससे भी छोटी, तो 4 का भाग देखिए 22 में जाएगा नहीं, इसलिए 4 का हाफ लेंगे अर्थात एचसीएफ हो जाएगा 2। 4, 8, 22 का, और यहाँ पर देखिए 25, 35 और 40 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, तो 40 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। अब इसके बाद इसमें 35 भी शामिल करना है तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें 25 भी शामिल करना है तो 5 का और मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 5 5 25, तो ये हो जाएगा एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का। तो नीचे ज्यों का त्यों ये एलसीएम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7। अब इसके बाद देखिए 1, 2 से 1, 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 से 1 0 बनता है, 5 2 के जोड़े से, यहाँ पर 5 2 से 1 0 बनेगा और 7 के बगल में डबल 0 लगाएंगे, ऊपर 1 होगा, तो 1/700 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
24 36 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले डिफरेंस देखेंगे दोनों में, तो दोनों में अंतर है 12 का। अब देखिए यदि 12 का भाग दोनों में जाएगा तो HCF 12 के बराबर होगा, यानी अंतर के बराबर। तो देखिए 12 दूनी 24 और 12 तेईं 36 दोनों में जा रहा है, अर्थात HCF 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 2 3 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा विकल्प में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है आपके सामने, 4 विकल्प। तो संख्याएं हैं 2 3 5, 2 3 और 5। आप 2 और 3 को आधार बनाएंगे। पहले 2 से देखें कौन सा डिवाइड नहीं हो रहा। तो देखिए 2 से ना तो 25 डिवाइड होगा ना ही 35, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, तभी वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। और 3 को अब आधार बना लेंगे तो 3 से देखिए 40 डिवाइड नहीं होगा, केवल 30 डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए 2 और 3 को आधार बना करके LCM फाइंड कर लेते हैं। तो 2 3 5 का LCM 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 और 5 ये क्रमागत संख्याएं हैं, इनके बीच अंतर 1 का है। तो क्रमागत संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, इसलिए HCF हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले संख्याएं लिख लेते हैं 108 और 198, दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे अंतर। तो 8 में 8 घटाएंगे 0, 9 में 0 घटाएंगे 9 और 1 में 1 0, 90 होगा। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं तो 18 पंचे 90 होता है, मतलब 2 3 6 3 18 पंचे 90। अब इसमें एक एक फैक्टर को चेक करेंगे। क्या यहाँ पर देखिए 5 का भाग जाएगा, पहले सॉरी 2 को चेक कर लेते हैं, क्या 2 का भाग सभी में जाएगा, दोनों में तो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 को चेक करेंगे तो 3 से देखिए दोनों में भाग जाएगा, क्योंकि 8 1 9, 3 3 का 9, अंकों का योग डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 8 1 9 और 3 3 का 9, और यहाँ पर 9 है ऑलरेडी, 3 3 का 9, अर्थात 3 का भाग जाएगा। और यहाँ पर 3 फिर से आ गया तो 3 3 का 9 से चेक करेंगे तो 9 का भी भाग दोनों में जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए। तो 2 3 6 3 18, HCF हो जाएगा इनका 18। इस तरह आपको फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर इसका 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 2 4 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। केवल अंतर विधि से देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 2 का अंतर है। अब 2 का भाग देखिए 2 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, अतः HCF 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2nd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 व 4 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो देखिए 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 4 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं, और 4 में 2 और 4 दोनों का भाग जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2091, 3485 और 4879 का महत्तम समापवर्तक यक्स है। तो यक्स के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले तीनों संख्याएं लिख लेते हैं। देखिए 2091, 3485 और तीसरी संख्या दिया है 4879। अब देखिए इनका पहले HCF फाइंड करना है। तो HCF देखिए डिफरेंस मेथड से निकालेंगे, अंतर विधि से। तो जिनके बीच मिनिमम डिफरेंस है, तो पहले इन दोनों के बीच ही डिफरेंस देख लेते हैं। 5 में 1 घटाएंगे 4, 18 में 9 घटाएंगे 9, यहाँ पर 3 बचत 3 होगा, 3 में 2 घटाएंगे 1, 1394। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट होगा। देखिए 2 छक्का 12, फिर 19 हुआ तो 2 9 18, फिर 2 सत्ते 14। तो देखिए 2 से पहले चेक करेंगे क्या 2 का भाग सभी में जा रहा है। तो देखिए 2 का भाग ना तो इसमें जा रहा है, ना इसमें, ना ही लास्ट वाले में, तो 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचा 697, तो यही होगा HCF। यहाँ पर लिख लेंगे HCF 697। अब लास्ट में कह रहा है कि x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको x के अंकों का योग, अब ये x कहलाया जाएगा 697, इसी के अंकों का योग निकालना। तो 9 6 15, 15 7 22, मतलब अंकों का योग आएगा 22। तो आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर 2nd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 5 व 10 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं LCM के लिए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 10 है, 10 ही LCM होगा, क्योंकि इसमें दोनों का भाग जाएगा, 5 का भी और 10 का भी, इसलिए यहाँ पर LCM 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 7 और 18 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले तो 3 7 और 18 का LCM फाइंड करेंगे, और जो LCM वैल्यू आएगी वही सबसे छोटा पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर 18 के फैक्टर कर लेते हैं, मतलब बड़ी संख्या पर फोकस करेंगे। इसके फैक्टर होंगे 2 3 6 3 18। अब इसमें 7 भी शामिल करना है, इस 7 को, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 7 भी शामिल हो गया। 3 ऑलरेडी यहाँ पर देखिए है पहले से,
तो यहाँ पर देखिए इतना तो 18 है, 18 सत्ते 126, अर्थात सबसे छोटा पूर्णांक वो हो जाएगा 126। आपको 3, 7 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है, वही अभी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज है। तो यहाँ पर देखिएगा 5, 8 और 15 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले संख्याएं लिख लेते हैं, 5, 8, 15। अब देखिए एलसीएम के लिए हमेशा बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं, अर्थात 15 के फैक्टर करेंगे, 3 5 15। अब इसमें 8 भी शामिल करना है, तो देखिए 8 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें 5 भी शामिल करना है, तो 5 ऑलरेडी शामिल है। अब इसके बाद देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यही हो जाएगा एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर 5 और 2 के जोड़े से एक 0 बनता है, और बाकी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 4 3 12 और एक 0 लगाएंगे तो 120 हो जाएगा एलसीएम, अर्थात अभी संख्या 120 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। और आगे देखिए इसमें सवाल है, यहाँ पूर्ण वर्ग भी हो और 15, 24 और 36 प्रत्येक संख्या से विभाजित भी हो। तो सबसे पहले आपको 15, 24, 36 का एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा एलसीएम के लिए 15, 24 और 36, यहाँ लिख लेंगे संख्याएं 15, 24, 36। इसका पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम वो संख्या नहीं होगी। यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो एलसीएम के लिए बड़ी संख्या पर फोकस किया जाता है, मतलब 36 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 3 36। अब इसमें 24 को भी शामिल करना है, तो आपके पास देखिए 2 दूनी 4 8 त्रिक 24 होता है, तो 1 2 का और गुणा कर देंगे तो 24 भी शामिल हो गया। अब यहाँ पर 15 भी इसमें शामिल करना, तो 3 ऑलरेडी है, 1 5 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा एलसीएम। अब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग भी हो, तो पूर्ण वर्ग में गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बनाते हैं, याद रखिएगा 2 2 के समूह बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर 1 2 और 1 5 सिंगल सिंगल है, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही अभी संख्या हो जाएगी। अब देखिए 2 5 के जोड़े से एक 0 बनता है, यहाँ भी 2 5 के जोड़े से एक 0 बनेगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 3 3 का 9, तो 4 9 36 और डबल 0 लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा 3600। यहाँ पर देखिए विकल्प में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/7 और 18/15 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा 3/7 और 18/15 दो भिन्न दी हुई हैं। अब भिन्नों का एलसीएम फाइंड करना है आपको, तो हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ फाइंड किया जाता है। अब 3 और 18 में 18 बड़ी संख्या है, तो 3 18 का एलसीएम 18 होगा, क्योंकि 18 में दोनों का भाग जाएगा, 3 का भी और 18 का भी, तो इसलिए बड़ी संख्या को ले लेते हैं। और एचसीएफ देखिए 7 और 15, तो 7 देखिए यहाँ अभाज्य संख्या है, तो यदि कोई एक अभाज्य संख्या हो तो एचसीएफ हमेशा या तो संख्या अभाज्य संख्या होती है या फिर 1 होता है। यहाँ पर तो 1 होगा, क्योंकि 7 का भाग 15 में नहीं जा रहा, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो 18/1 को लिख सकते हैं यहाँ पर 18। तो इस प्रकार फाइंड करना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल प्राप्त हो और वह 11 से विभाजित हो। यहाँ पर देखिएगा ये जो शेष 9 बच रहा है, सबसे पहले सभी ऑप्शन में 9 माइनस कर लेंगे, तो 1089 में 9 घटाएंगे 1080 पहला विकल्प होगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 माइनस करेंगे तो 1071 हो जाएगी वैल्यू। फिर यहाँ पर भी 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 में 9 घटाएंगे 2, और यहाँ पर 7 से 6 हो जाएगा, मतलब 1062। और यहाँ पर भी 9 माइनस करेंगे तो 1260। अब इसके बाद ये तरीका होता है सॉल्व करने का। इसके बाद देखिए यहाँ पर 18 9 का मल्टीपल है, 9 दूनी 18, तो 9 को आधार बना लेते हैं। तो 9 को जब आधार बनाएंगे तो देखिए फर्स्ट विकल्प यहाँ पर 5 को आधार बनाएंगे, क्योंकि 15 को यहाँ पर लेकर के चलेंगे। 15 में यहाँ पर देखिएगा 3 5 15 फैक्टर करेंगे तो 5 को आधार बनाना है। देखिए 5 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 1 है। 5 से तभी डिवाइड होगा जब यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो, इकाई अंक में 0 या 5 हो। ये दोनों ऑप्शन पहले कैंसिल आउट हो गए। अब इसके बाद देखिए अब 9 को आधार बनाएंगे तो 9 से तो दोनों डिवाइड हो रही, ये भी डिवाइड होगी और ये भी डिवाइड हो रही। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो 1080 यहाँ पर छोटा है, 1260 है बड़ा है, तो इसलिए इस विकल्प को छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 1080 होगा। तो केवल आपको 5 को आधार बनाना है और 9 को। यहाँ पर 36 में देखिए 9 है, 9 चौको 36, तो 5 और 9 को आधार बनाएंगे तो इससे आप आंसर फाइंड कर पाएंगे।
और केवल 5 को यदि आधार बनाते हैं तब भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 5 से ये दोनों तो विभाजित होने वाले नहीं है, ना तो सी नंबर हो रहा है ना तो यहाँ पर बी नंबर हो रहा है, केवल बचे ए और डी। तो इसमें से आपको छोटी संख्या देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 2 व 5 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा 2 और 5 ये सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। या फिर यहाँ पर इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 और 5 के बीच डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर अंतर आ रहा 3 का। अब 3 का भाग ना तो इसमें जा रहा ना ही इसमें जा रहा, अतः यहाँ पर एचसीएफ फिर 1 होगा। जब किसी डिवाइड किसी को नहीं कर रहा तो एचसीएफ सदैव 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2880, 6525 और 8307 को पूर्णतया विभाजित करती है। तो यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे। यदि आप 3 को यहाँ पर पकड़ेंगे तो देखिए 3 से 8 8 16 2 18, 3 3 18 कट रहा है। यहाँ 5 5 10 2 12 6 18 ये भी 3 से डिवाइड है। 8 3 11 7 18 ये भी 3 से डिवाइड है। तीनों संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं और 9 से भी तीनों संख्याएं डिवाइड होगी क्योंकि अंकों का योग 18 आ रहा है। तो यहाँ पर तो दोनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 7 को यदि देखें तो 7 से ये वाली संख्या विभाजित नहीं होगी, 7 चौक 28, फिर यहाँ पर 8 बच रहा है, अतः ये बी नंबर ऑप्शन तो पहले कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि 7 से एक ही ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही तो बाकी डिवाइड भी होगी तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि तीनों संख्याएं डिवाइड होना चाहिए। और 11 से भी चेक कर लें, 11 से ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 8 2 10 हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 और 10 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर 2 का अंतर है जो कि 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 और 11 का भाग नहीं जा रहा है इसी संख्या में, तो बाकी में जाएगा अभी तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए बची 2 संख्याएं तो इन दोनों का भाग जा रहा है, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसलिए बड़ी संख्या यहाँ पर 9 है तो 3 को भी छोड़ देना है। विकल्प इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/16, 21/32 और 49/8 का महत्तम समावर्तक कितना है? यहाँ पर देखिएगा 7/16, 21/32 पहले संख्याएं लिख लेंगे और 49/8। अब इनका आपको एचसीएफ यहाँ पर फाइंड करना है। तो एचसीएफ में हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, यहाँ पर ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। अब यहाँ पर 7, 21 और 49 में सबसे छोटी संख्या 7 है, तो 7 का देखिए भाग तीनों में जा रहा है इसलिए एचसीएफ 7 हो जाएगा। और एलसीएम के लिए बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं तो देखिए बड़ी संख्या 32 में तीनों का भाग जाएगा 8, 16 और 32 का, इसलिए एलसीएम 32। तो 7/32 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल 522 है और उनका महत्तम समावर्तक 29 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? यहाँ पर देखिएगा योगफल दिया है और महत्तम समावर्तक दिया है एचसीएफ, तो आपको a प्लस बी फाइंड करना है क्योंकि जब भी एचसीएफ के साथ योगफल दिया हो तो हमेशा a प्लस बी फाइंड करते हैं और a प्लस बी बराबर होता है योग बटे एचसीएफ। तो योग दिया है 522 और बटे एचसीएफ 29 है, कैंसिल आउट करेंगे तो 29 से कम 29, फिर जो वैल्यू बचेगी तो यहाँ पर 8 बार जाएगा, मतलब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 18 प्राप्त करना है। और यहाँ पर a और b दोनों सहभाज्य हो, को प्राइम। सहभाज्य का मतलब होता है कि एचसीएफ 1 हो, ऐसी संख्या लेना है कि दोनों सहभाज्य हो a और b और एचसीएफ 1 हो, क्योंकि सहभाज्य तभी होगी जब एचसीएफ 1 होगा। तो यहाँ पर जोड़ना है a और b की वैल्यू, तो पहले तो 1 और 17 पहला पेयर बनेगा क्योंकि दोनों सहभाज्य हैं, जो योगफल 18 आ रहा है, 1 और 17 जोड़ेंगे तो 18। दूसरा पेयर यदि देखेंगे तो 5 और 13 होगा डायरेक्ट, 5 13 5 18। फिर तीसरा पेयर आगे देखेंगे तो 7 और 11, क्योंकि 11 7 18 होता है। तो यहाँ पर 3 जोड़ी संख्याएं मिलेंगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो यदि संख्या 1026, 2052 और 4102 को विभाजित करती है तो शेष फल क्रमशः 2, 4 और 6 बचता है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 1026 संख्याएं लिख लेंगे, फिर दिया है दूसरा 2052 और तीसरी संख्या 4102। इनमें आपको माइनस कर लेना है स्टार्टिंग में 2, 4, 6 क्रमशः 2, 4 और 6, पहले घटा लेंगे तीनों को आपस में। अब जो संख्याएं आएंगी उनका एचसीएफ फाइंड करना, तो यहाँ पर 1024 आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 2048 आएगा, 2048, और यहाँ पर घटाएंगे तो 4096 आएगा, 4096। अब इनका आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ के लिए हमेशा छोटी संख्या पर फोकस करते हैं। यदि छोटी संख्या का भाग सभी में जाएगा तो एचसीएफ छोटी संख्या ही होगी, अर्थात 1024 ही होगा यहाँ पर, क्योंकि 1024 का भाग तीनों में जाएगा। 1024 दूनी 2048 और 1024 चौको होता है 4096, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संख्या 2, 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 10 पर फोकस करेंगे और 10 से एक ही संख्या, एक ही विकल्प कट रहा है, केवल 10 से विभाजित हो रहा है 10, तो यहाँ पर ध्यान देंगे इसका एलसीएम 10 होगा। और वैसे भी 2, 5 और 10 में बड़ी संख्या पर फोकस किया जाता है, तो बड़ी संख्या 10 है और 10 में तीनों का भाग जा रहा है, इसलिए 10 होगा, तो इसलिए विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3073, 1756 और 4829 का महत्तम समापवर्तक यक्स है, तो यक्स के अंकों का गुणनफल कितना होगा। सबसे पहले तो एचसीएफ फाइंड करेंगे, 3073, 1756 और यहाँ पर एक संख्या 4829। अब यहाँ पर अंतर्विध से एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले नियरेस्ट संख्याएं देखेंगे, दो नियरेस्ट, तो किनके बीच न्यूनतम अंतर है, तो यहाँ पर देखिए दोनों को घटा लेते हैं आपस में, इन दोनों के बीच न्यूनतम अंतर है। जब माइनस करेंगे तो देखिए 9 में 3 घटाएंगे, यहाँ पर 6 होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे 12 में 7, तो यहाँ पर 5 होगी वैल्यू, 7 5 12, यहाँ पर 8 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगी वैल्यू, और फिर यहाँ पर 4 में 3 घटाएंगे 1, 1756। अब 1756 के फैक्टर कर लेते हैं, तो देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे, पहले 2 8 16, फिर इसके बाद यहाँ पर 15 हुआ, 2 7 14, फिर इसके बाद 16 हुआ, 2 8 16, फिर पुनः 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये 2 तो रहेगा, फिर 2 से पुनः कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 8, 2 3 6 और 2 नहीं है 18, 439। अब 2 को चेक करेंगे क्या 2 से सभी संख्याएं कट रही, तो देखिए 2 से ना तो ये विभाजित हो रही और ना ही ये विभाजित हो रही, तो 2 को यहाँ कैंसिल आउट करेंगे। जब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 4 का भी भाग नहीं जाएगा, केवल 439 एचसीएफ होगा। इस प्रकार आपको फाइंड करना है, एचसीएफ 439 आया और यही कहलाएगा यक्स। अब कह रहा है कि यक्स के अंकों का गुणनफल कितना होगा, तो इनका आपस में गुणा कर देना है तीनों अंकों का, 4 3 12 नहीं है 108, अंकों का गुणनफल 108 होगा। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, यहाँ पर इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है, अंकों का गुणनफल 108 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समापवर्तक 19 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब भी एचसीएफ के साथ योग दिया हो तो हमेशा a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू होता है योग बटे एचसीएफ, योग दिया है 342, एचसीएफ है 19, तो यहाँ पर लिखेंगे 342 बटे 19। अब कैंसिल आउट करेंगे, 19 से कम 19, फिर यहाँ पर देखिए वैल्यू बचेगी 11, तो 112, यहाँ पर वैल्यू बचेगी 15, वैल्यू बचेगी तो 8 बार जाएगा, 152 हुआ, तो 19 8 152, मतलब योग फल आना चाहिए 18। अब योग 18 आए और दोनों सहअभाज्य हो, यानी ए और बी की ऐसी वैल्यू आपको लेना है कि दोनों सहअभाज्य हो। सहअभाज्य का मतलब दोनों का एचसीएफ 1 हो, तो ऐसी वैल्यू चूज करना। तो पहले 1 और 17, 17 1 18, पिछला क्वेश्चन रिपीट हो रहा, 3 और 15, यहाँ पर नेक्स्ट पेयर बनेगा 5 और 13, 13 5 18, ये दोनों सहअभाज्य हैं, एचसीएफ 1 होगा। और अगला एक और बनेगा 7 और 11, 11 7 18, तो 3 जोड़ी ऐसी संख्याएं होती हैं, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं, तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। यहाँ पर सबसे पहले तो 12, 9, 6, 8, 3 और 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 12, 9, 6, 8, 3 और 10। इन सभी संख्याओं का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे जो कि मिनट में प्राप्त होगा। तो पहले बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर बड़ी संख्या 12, तो इसमें गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12। अब इसमें 9 को भी शामिल करना है, तो 3 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 शामिल हुआ, 6 तो ऑलरेडी है, 8 के लिए 1 2 का गुणा और कर देंगे, 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, और 10 के लिए यहाँ पर 1 5 का और गुणा करेंगे क्योंकि 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम आएगा, 5 और 2 से 1 0 बन जाता है, बाकी का मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 और 3 3 का 9, 4 नहीं 36 और 1 0 लगाएंगे तो 360, और ये मिनट में प्राप्त होगा। अब इसको घंटे में बदलना है तो 60 से भाग कर देंगे, तो 0 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, तो ये 6 आवर हो जाएगा, घंटे में वैल्यू आ जाएगी। कह रहा कि 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। अब संख्या फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर 12 में 6 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 6 आई थी, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 बार बजेंगी। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 273, 312 और 351 का महत्तम समापवर्तक यक्स है, तो यक्स का मान रिक्त स्थान के बीच होगा। सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है, 273, 312 और यहाँ पर तीसरी संख्या 351।
अब देखिए डिफरेंस मेथड से सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो 39 का अंतर है, यहाँ पर भी डिफरेंस देखेंगे तो 39 का अंतर है। तो जब अंतर समान हो 39 तो HCF सदैव अंतर के बराबर होता है, मतलब 39 होगा, जो कि 35 और 40 के बीच में आएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। यहाँ पर देखिए संख्याएं हैं 4, 5, 6 और शेष क्रमशः 1, 2, 3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, 2, 3। अब घटाएंगे तो देखिए अंतर यहाँ पर समान आ रहा है, 4 में 1 घटाएंगे 3, 5 में 2 घटाएंगे 3, 6 में 3 घटाएंगे 3। तो जो समान अंतर है इसको प्रत्येक विकल्प में जोड़ना है। 57 + 3 करेंगे तो 60 होगा पहला, फिर 59 + 3 करेंगे तो यहाँ पर 62 हो जाएगा दूसरा विकल्प, 61 + 3 करेंगे तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 63 + 3 करेंगे तो 66 हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर संख्याएं 4, 5 और 6 थी, तो पहले 5 को आधार बना लेते हैं। तो 5 से ना तो 62 डिवाइड होगा, ना ही 66 डिवाइड होगा, ना ही 64, केवल 60 डिवाइड हो रहा है, इसलिए विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। ये लगाने का तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 12, 35 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 12, 35 का एलसीएम फाइंड करना है। लिख लेंगे पहले 12 और 35। अब यहाँ पर बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं, 35 के फैक्टर करेंगे तो देखिए 5 सते 35। अब इसमें 12 भी शामिल करना है, तो देखिए 2 दूनी 4 तेईं 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 5 और 2 से एक जीरो बनता है, और यहाँ 7 दूनी 14 त्रिक 42, 42 के बगल में एक जीरो लगाएंगे, 420 एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, पहले लिख लेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो LCM दिया है 750, इसके नीचे लिखेंगे 750, HCF दिया है 25, तो यहाँ लिख लेंगे 25 बराबर पहली संख्या 75 है तो यहाँ लिखेंगे 75, दूसरी संख्या फाइंड करना तो x मानेंगे। अब देखिए 75 एकम 75, 75 दहम 750। अब 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा, अर्थात दूसरी संख्या 250 होगी। विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। यहाँ पर यदि कोई वैल्यू दे रही है शेष वाली तो विकल्प में पहले घटा लेते हैं। यहाँ पर इस तरह तरीका है इसका, तो 2 यहाँ पर पहले घटाएंगे तो 9, 9, 9, फिर यहाँ पर 9, 7, ये पहला ऑप्शन बचेगा। फिर सेकेंड देखिए यहाँ 2 जब घटाएंगे तो 9, 999 तो रहेगा, यहाँ पर 4, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 99720 हो जाएगा। यहाँ 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 999 होगा और 60 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आधार बनाएंगे 3 को और 5 को। जब 5 को आधार बनाते हैं तो देखिए 5 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए। 3 को आधार बनाते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 को जब आधार बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 से ये संख्या भी डिवाइड हो रही है और ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो, सॉरी ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, दोनों डिवाइड हो रही हैं। लेकिन आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करना है, तो यहाँ पर 99,720 है और ये 99,960 है, तो बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसको भी कैंसिल आउट करेंगे। इसका विकल्प सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा महत्तम समावर्तक 8 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? फार्मूला यहाँ पर एक होता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब LCM दिया है, सॉरी यहाँ पर LCM पूछ रहा है, इसको x मान लेंगे वैल्यू, और HCF की वैल्यू दिया है 8, और दो संख्याओं का गुणनफल एक साथ दिया है 1280, तो इनका गुणनफल यहाँ लिख लेंगे 1280। अब 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 8 एकम 8, फिर 4 48 हुआ, तो 8 छंग 48, 1 0, तो LCM हो जाएगा 160। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 4, 5, 6 का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक बताएं। तो यहाँ पर देखिएगा 4, 5, 6 क्रमागत संख्याएं, तो महत्तम तो 1 होगा, तो ये विकल्प तो होगा नहीं क्योंकि महत्तम यहाँ 2 दिया है। अब बचे 3 विकल्प, तो देखिए 4, 5 और 6, तो 4, 5, 6 का LCM 30 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है। यदि आधार 4 को बनाएं तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा 4 से डिवाइड, तो ये भी नहीं होगा, ये विकल्प भी इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ दोनों विकल्प छूटेंगे, ये ऑलरेडी छूट गया है तो एक ही विकल्प बचा, तो 4, 5, 6 का LCM 60 होता है और HCF 1 होगा, अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक व उनके महत्तम समावर्तक
का योग 65 है, उनका लासा मासा का 12 गुना है। यदि एक संख्या, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, तो यहाँ पर रेशियो बना लेंगे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो एचसीएफ यदि 1 मानते हैं तो एलसीएम 12 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, तो ये 12:1 बनेगा एलसीएम एचसीएफ का अनुपात। अब अनुपात में योग देखें तो 12 और 13 हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रश्न में दिया है कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 65 है, तो यही 13 अनुपात की वैल्यू 65 हो जाएगी। तो 13 एकम 13, 13 पच्चे 65, अर्थात यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, अनुपात में 12 है तो देखिए एलसीएम हो जाएगा 12 × 5, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 5 आई है, और एचसीएफ ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पर एचसीएफ 5 ही होगा, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 5 है। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि एलसीएम × एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर एलसीएम तो 12 × 5 है, तो लिख देंगे 12 × 5, और एचसीएफ की वैल्यू 5 आई है, फर्स्ट संख्या 15 दिया है, सेकंड फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 पंचे 20, मतलब एक्स की वैल्यू 20 आई, सेकंड संख्या 20 होगी। इस तरह फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर विकल्प में जाएंगे तो इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2/3, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए भिन्न है 2/3, 4/7 और 9/13। अब इनका आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ फाइंड किया जाता है। अब 2, 4, 9 का एलसीएम यहाँ पर देखिए 36 होगा। यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेंगे बड़ी संख्या का पहले, तो 3 3 9, इसमें 4 भी शामिल हो जाए तो 2 दूनी 4, और 2 ऑलरेडी यहाँ पर शामिल है। तो देखिए 9, 9 चौको 36, एलसीएम 36 होगा। और एचसीएफ यहाँ पर देखिए 2 अभाज्य संख्या, तीनों अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ 1 लेंगे, तो 36/1 को लिख सकते हैं 36। अब देखिए इसके विकल्प में जाएंगे तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। तो देखिए 8 से जो डिवाइड नहीं होगा वही लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, तो 8 का भाग 68 में नहीं जाएगा, बाकी 8 नहीं 72, 8 3 24, 8 6 48, ये तीनों लघुत्तम समावर्तक हो सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट होगा। आप लोगों के लिए अलग से स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। बैच ज्वाइन करनी है तो ये व्हाट्सअप लिंक है 7987901796। इस दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर आपको जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग की स्पेशल पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध करवाई जाती है, जहां पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप एग्जाम में आसानी से 50 में से 45+ क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो पीडीएफ फाइल प्राप्त करने हेतु आप ये दिए गए लिंक पर संपर्क करके पीडीएफ फाइल प्राप्त कर पाएंगे।